एक ऐसा सुपरस्टार जो साल में सिर्फ एक फिल्म करता है और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। एक ऐसा अभिनेता जिसके काम की बारीकी देखकर दुनिया उसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती है। एक ऐसा विजनरी जिसने भारतीय सिनेमा को लगान और दंगल जैसी कल्ट फिल्में दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाले आमिर खान की जिंदगी उतनी परफेक्ट नहीं रही जितनी पर्दे पर दिखाई देती है। बचपन में आर्थिक तंगी, करियर के सबसे बड़े विवाद, 2 शादियों का टूटना, बॉक्स ऑफिस पर लगातार झटके, देश भर में हुए बॉयकॉट कैंपेन और अब 61 साल की उम्र में तीसरी शादी की चर्चाएं। आमिर खान की जिंदगी कई ऐसे रहस्यों और घटनाओं से भरी हुई है जिन्होंने समय समय पर पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जिस समय दूसरे स्टार अपने बच्चों के करियर को संवारने में लगे हैं, उसी समय आमिर खान अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हैं कि वो तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या उनकी बेटी ईरा खान वाकई इस फैसले से नाराज है या ये सिर्फ अफवाहों का हिस्सा है? साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान को भारी विरोध और बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। क्यों उनकी हालिया फिल्में पहले जैसी सफलता नहीं दोहरा पा रही और क्या बॉलीवुड का ये परफेक्शनिस्ट अब अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आमिर खान वाकई मिस्टर परफेक्शनिस्ट है या फिर अपनी ही जिंदगी की उलझनों में फंसे एक आम इंसान। 14 मार्च 1965 को जन्मे आमिर खान का बचपन बाहर से जितना चमकदार दिखता है, हकीकत उतनी ही मुश्किलों से भरी थी। फिल्मी परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनका शुरुआती जीवन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। उनके पिता ताहिर हुसैन फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन लगातार फिल्मों के फ्लॉप होने से परिवार पर भारी कर्ज चढ़ गया। घर में आर्थिक तंगी का ऐसा माहौल था कि कर्जदारों के फोन दिन रात आते रहते थे और कोर्ट कचहरी के चक्कर आम बात बन गए थे। इस तंगहाली और जिल्लत ने आमिर के बालमन पर बहुत गहरा असर डाला। शायद यही वजह थी कि उन्होंने आगे चलकर अपनी जिंदगी और काम के हर हिस्से पर इतना कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि दुनिया उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमिर को ये टैग सिर्फ उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए नहीं मिला? दरअसल आमिर खान फिल्म के डायरेक्शन, एडिटिंग, म्यूजिक से लेकर पोस्टर डिजाइनिंग तक में दखल देते हैं। जब वो गुलाम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो एक सीन के लिए वो दौड़ती हुई ट्रेन के सामने कूद गए थे, जहां मौत और उनके बीच महज कुछ सेकंड्स का फासला था। फिल्म दंगल के लिए उन्होंने पहले अपना वजन 97 किलो तक बढ़ाया और फिर कुछ ही महीनों में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन करके सबको हैरान कर दिया। वो अपनी हर फिल्म के लिए सालों तक रिसर्च करते हैं और साल में सिर्फ एक ही फिल्म करते हैं ताकि क्वालिटी से कोई समझौता ना हो। लेकिन जिस परफेक्शन ने उन्हें कामयाबी के आसमान पर बैठाया, वही परफेक्शन धीरे धीरे उनके लिए एक बड़ी मुसीबत कैसे बन गया, ये जानना बेहद दिलचस्प है। वक्त बदला और आमिर खान बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों में शुमार हो गए। गजनी, 3 इडियट्स, पीके और दंगल जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। ऐसा लगने लगा था कि आमिर जिस फिल्म को हाथ लगाते हैं वो सफलता की गारंटी बन जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक आमिर के करियर में एक ऐसा मोड़ आया जहां उनका यही परफेक्शन उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। टग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी महाबजट फिल्म की करारी हार के बाद आमिर को अपनी ड्रीम फिल्म लाल सिंह चड्ढा से बहुत उम्मीदें थीं। उन्होंने इस फिल्म में अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए। लेकिन लाल सिंह चड्ढा का फ्लॉप होना सिर्फ एक खराब फिल्म की कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक गुस्सा था। फिल्म की रिलीज होते ही पूरे देश में आमिर खान के खिलाफ बॉयकॉट का एक ऐसा तूफान खड़ा हुआ जिसने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर संभलने का मौका ही नहीं दिया। उनके साल 2015 में दिए गए कथित विवादित बयान को दोबारा वायरल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी किरण राव को भारत में डर लगता है। इस एक बयान ने देश की जनता के एक बड़े हिस्से को उनके खिलाफ कर दिया। लोगों ने इसे देश का अपमान माना और बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का नारा बुलंद कर दिया। आमिर ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, थिएटर्स में जाकर मिन्नतें की, लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। करोड़ों की लागत से बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। इस बॉयकॉट ने आमिर खान को अंदर से तोड़ कर रख दिया और उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से संन्यास लेने तक का ऐलान कर दिया।
लेकिन जब एक तरफ उनका करियर डूब रहा था, तब उनके घर के अंदर पारिवारिक रिश्तों में एक और बड़ा तूफान दस्तक दे रहा था। आमिर खान की लव लाइफ हमेशा किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं रही। जब वो स्टार नहीं बने थे, तब उन्होंने अपनी पड़ोसी रीना दत्ता से परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। कहा जाता है कि अपने प्यार का इजहार करने के लिए आमिर ने रीना के लिए खून से लव लेटर तक लिखा था। संघर्ष के दिनों में रीना हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही और आमिर की सफलता के सफर में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन साल 2002 में करीब 16 साल पुरानी ये शादी टूट गई और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि आमिर की जिंदगी में किसी और की एंट्री हो चुकी थी और वो थी किरण राव। फिल्म लगान के सेट पर आमिर और किरण की नजदीकियां बढ़ीं और साल 2005 में दोनों ने शादी कर ली। किरण के साथ आमिर की ट्यूनिंग को देखकर लगता था कि अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट को उनकी परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गई है। दोनों मिलकर फिल्में बना रहे थे, समाज के लिए काम कर रहे थे। लेकिन फिर साल 2021 में एक ऑफिशियल बयान ने पूरे देश को चौंका दिया, जब आमिर और किरण ने अपने 15 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने यानी तलाक का ऐलान कर दिया। हर कोई हैरान था कि आखिर जिस रिश्ते में सब कुछ इतना शांत दिख रहा था, वहां अचानक ऐसा क्या हुआ। आमिर ने बाद में कबूल किया कि वो अपने काम और परफेक्शन की धुन में इतने खोए रहे कि उन्होंने अपने परिवार और पत्नियों को कभी वो वक्त ही नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। लेकिन क्या वाकई कहानी सिर्फ वक्त ना देने की थी, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा हुआ था जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जब एक तरफ आमिर खान अपनी निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे, उसी दौरान उनकी बेटी ईरा खान की जिंदगी में भी एक नया और अहम अध्याय शुरू हो रहा था। ईरा खान बॉलीवुड के दूसरे स्टार किड्स की तरह चकाचौंध भरी जिंदगी से दूर अपने मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन को लेकर हमेशा खुलकर बात करती रही हैं। इसी कठिन दौर में उनकी मुलाकात नुपुर शिखरे से हुई, जो आमिर खान के पर्सनल जिम ट्रेनर थे। वर्कआउट से शुरू हुई ये मुलाकात धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती और फिर अटूट प्यार में बदल गई। जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक सुपरस्टार की बेटी किसी बड़े बिजनेसमैन या एक्टर से शादी करेगी, वहीं ईरा ने इस सोच को तोड़ते हुए नुपुर को अपना हमसफर चुना। इस शादी की सबसे शॉकिंग बात नुपुर का वो अंदाज था, जब वो अपनी बारात में शेरवानी पहनकर या घोड़ी पर चढ़कर नहीं, बल्कि बनियान और शॉर्ट्स पहनकर कई किलोमीटर दौड़ते हुए शादी के वेन्यू तक पहुंचे थे। आमिर खान ने इस शादी को पूरे दिल से स्वीकार किया और एक पिता के रूप में वो हर रस्म में भावुक होते नजर आए। लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसा तनाव भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो अब आमिर खान के अगले कदम के कारण बड़े विवाद का रूप ले चुका है। अपनी बेटी का घर बसाने के बाद आमिर के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उनके बड़े बेटे जुनैद खान के करियर की। बॉलीवुड में जहां नेपोटिज्म को लेकर लगातार बहस चलती रहती है और स्टार्स अपने बच्चों को करोड़ों के बजट वाली फिल्मों से धमाकेदार तरीके से लॉन्च करते हैं, वहीं आमिर खान ने जुनैद के लिए एक बिल्कुल अलग और मुश्किल रास्ता चुना। आमिर ने साफ कह दिया था कि वो जुनैद के लिए कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उन्हें अपनी योग्यता खुद साबित करनी होगी। जुनैद ने सालों तक थिएटर में काम किया, बसों और ट्रेनों में सफर किया और दर्जनों ऑडिशन दिए, यहाँ तक कि वो कई बड़ी फिल्मों के ऑडिशन में रिजेक्ट भी हुए। आखिरकार जब उन्हें फिल्म महाराज मिली तो आमिर ने राहत की सांस ली। आमिर ने पर्दे के पीछे रहकर जुनैद की एक्टिंग को निखारने में पूरी जान लगा दी। लेकिन जब एक तरफ बेटा अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, तभी अचानक आमिर खान की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आती है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। और ये खबर किसी फिल्म की नहीं, बल्कि उनकी तीसरी शादी की है। अब आते हैं उस सबसे बड़े और चौंकाने वाले सवाल पर जो इस वक्त हर किसी के मन में घूम रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस वक्त ये खबर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है कि 61 साल की उम्र में आमिर खान एक बार फिर दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं और उनका नाम जोड़ा जा रहा है विदेशी मूल की खूबसूरत मॉडल गौरी स्प्रैट के साथ। लोग हैरान हैं कि 2 शादियां टूटने के बाद और इस उम्र में आमिर को तीसरी शादी की क्या जरूरत आन पड़ी। अफवाहों की माने तो आमिर अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर बेहद अकेले हो चुके हैं और उन्हें एक लाइफ पार्टनर की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन इस फैसले ने उनके अपने ही परिवार में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है।
खबरें आ रही हैं कि उनकी बेटी ईरा खान इस उम्र में पिता की तीसरी शादी के फैसले से बेहद नाराज और दुखी हैं। ईरा का मानना है कि इस उम्र में जहां आमिर को अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहिए, अपने पोते पोतियों के आने वाले कल और परिवार को संभालना चाहिए, वहां उनका ये फैसला पूरे परिवार को समाज में हंसी का पात्र बना रहा है। बाप बेटी के बीच इस बात को लेकर दूरियां बढ़ने की खबरें भी आ रही हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या आमिर खान का ये फैसला सही है। दोस्तों, आमिर खान की जिंदगी को अगर करीब से देखा जाए तो समझ आता है कि स्क्रीन पर दिखने वाला मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी असल जिंदगी के रिश्तों को परफेक्ट बनाने में कहीं न कहीं चूक गया। एक तरफ जहां उन्होंने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी हमेशा विवादों और रिश्तों की उलझनों से घिरी रही। आज जब उनके दोनों बच्चे जुनैद और ईरा अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, तब आमिर खान का तीसरी शादी की अफवाहों में आना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या 61 साल की उम्र में आमिर खान को अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने का पूरा हक है, या फिर इस मोड़ पर उन्हें अपनी तीसरी शादी के बजाय अपने बच्चों के करियर को सपोर्ट करने और परिवार को एकजुट रखने पर ध्यान देना चाहिए? क्या बेटी ईरा खान की नाराजगी अपनी जगह सही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।